णमीयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंशण सहावं कोच्छादिनियं सारं केवली सुध केवली गणितम। यह नियम सार परमागम है। इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार और उसकी गाथा संख्या 43 यह अपनी चल रही है। पिछली बार इसकी चर्चा थोड़ी हुई थी। पहले गाथा पढ़ लें, इसका शब्दार्थ कर लें, फिर इसकी विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। णिदंडो णिदंडो णिम्मो णिकलो णिरालंबो णिरागो णिदोषो णिमूढ़ो निर्भयो अप्पा। आत्मा दंड यानी मन वचन काय रूप दंड से रहित है। द्वंद्व किसी भी तरह की पर पदार्थों के बारे में जो द्वंद्व होता है, जो चीज़ अच्छी लगती है वही बुरी लगने लगती है, जो आज बुरी लगती है वही अच्छी लगने लगती है। परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, तो वो हमारे अंतर का द्वंद्व है। उस द्वंद्व से भी आत्मा रहित है। णिम्ममो पर पदार्थों के प्रति ममत्व हम जितना चाहे करें, लेकिन आत्मा में ममत्व का प्रवेश नहीं है। वो किसी का अपना मान के ये मेरा है ये मान के हमेशा नहीं रहता। हमें फ्लैट, मकान, पद, रिश्ते कितने मानते रहते और कितने छूटते रहते। णिकलो कल, कल माने यहाँ शरीर से है। जो शरीर साथ में लगा हुआ है वही भी आत्मा का अपना नहीं है। जितनी चाहे ममता उससे करें, लेकिन ये साथ देने वाला नहीं है। निरालंबो और पर का आलम्बन जीव जितना चाहे ले कि मैं इसके आश्रय से रहूं, इसके आश्रय से रहूं, और आलम्बन से जीव का भला नहीं होता है। जीव का भला तो उसके अपने स्वभाव से है, ऐसा इसका अभिप्राय है। इसके बाद शब्द णिरागो, राग रहित। इसमें थोड़ा सा बताना है, आप थोड़ा सा गौर करें। भाषा की दृष्टि से बता रहा हूँ, भाव की दृष्टि से बाद में। आप देखते सब में णा में ई की छोटी, एक अकेली इसमें बड़ी। तो कभी अपन को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए ना कि ऐसा क्या हो गया। अरे ठीक है, आपको प्राकृत नहीं आती, व्याकरण नहीं आती, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करें यदि तो समझ में आ सकता है। आपको एक नियम बताया था पहले मैंने कि जब भी किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद यदि संयुक्त व्यंजन आ रहा है, संयुक्त व्यंजन तो समझते हो ना, का और ता जैसे मिले हुए हैं, ऐसे लिम्बू, बा, भा, अप्पा, ये दादा सब में मिले हुए हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। तो यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं तो ह्रस्व ही रहे, लेकिन यदि उसके बाद जो संयुक्त व्यंजन आ रहा था उसमें से यदि एक को गायब कर दिया, उसको असंयुक्त बना दिया, माने एक ही रह रहे, तो तय मानिए कि वो ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाएगा। ये प्राकृत भाषा का नियम है, सहज नियम है। इसके लिए कोई विशेष ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे भित्ति, भीट, ठीक है ना, तो ये हमारे चलते रहते हैं। बहुत सारे पट्टन, पाटन, ये शब्द चलते रहते हैं। ऐसे ही उनके नियम यही है कि यदि जो पहले जो भी स्वर हो ह्रस्व दीर्घ, यदि उसके बाद संयुक्त व्यंजन आएगा तो पिछला स्वर ह्रस्व हो जाएगा, और संयुक्त व्यंजन का लोप होते ही वो वापस दीर्घ हो। तो यहाँ पर भी णी रागो, डबल राग, वो एक राग का लोप हुआ तो ये दीर्घ हो गए, और इन सब के आगे संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ये सब ह्रस्व बने हुए हैं। तो ये तो भाषिक रूप की जानकारी दिया, इसमें कोई ऐसी विशेष तत्व की बात नहीं थी, लेकिन भाषा के रूप की जानकारी तो आपको मिले ना कि आचार्य ने सब जगह तो छोटा ई लिखा, यहाँ पर बड़ा ई लिख दिया। तो क्यों लिख दिया? ऐसे प्रयोग के हम लोग में करते हैं, तो मैंने आपको थोड़े से बता दिए। अब राजस्थान में जगह है केशो राय पाटन, झालरा पाटन। अब ये जो नाम है ये मूल में शब्द था पट्टन, पत्तन कहते हैं, और ऐसे नगर को जहाँ जल मार्ग से आना जाना और जो एक तरह का छोटा मोटा बंदरगाह ऐसा होता। बंदरगाह तो समुद्री कहलाते, लेकिन वो नगर जो ऐसी नदियों के किनारे बसे हैं जहाँ पर लोग पानी के नावों के द्वारा आते जाते।
व्यापार होता था, ठीक है ना। ऐसा एक जल मार्ग के किनारे स्थित प्रमुख व्यापारिक केंद्र, उसको पट्टण कहा जाता है। आज भी आप देखो साउथ में विशाखापत्तनम बोलते हैं कि नहीं, तो पत्तन, पोर्ट को पत्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो पत्तन और पाटन एकता का लोप हुआ, हमने पाटन बना दी, समझिए ना। प्राकृत में ताकोटा होते ही है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको दी कि और सब शब्दों में छोटी ही है, एक में बड़ी ही की मात्रा की, वो सिर्फ भाषिक है, उससे अर्थ का कोई लेना देना नहीं है। अर्थ तो वही है, णी रागो माने राग रहित। पर पदार्थों से जितना आप राग रखोगे, हम मानते हैं, उपलब्धि मानते हैं साहब, इतना पद हो गया, इतना वैभव हो गया, इतने संसाधन हो गए, लेकिन जैन धर्म कहता है, संलेखना की साधना कहती है कि जब तक पर से राग से जुड़े रहोगे आप अपना भला नहीं कर पाओगे, आप सुखी नहीं हो पाओगे। वो सब आपको अपने में उलझाए रहेंगे, लेकिन आपको अपने लिए समय नहीं निकलेगा, सबके लिए समय निकलेगा। ये उसकी विडंबना। ऐसे ही द्वेष, किसी से भी द्वेष करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि आप अपनी हानि ज्यादा करोगे, दूसरे की हानि जब कर पाओ तब कर पाओ। हम मन में कषाय जितनी रखेंगे, जैसे तो अंगारे की तरह कहेगी, जहां रखी जाएगी, जो कीचड़ या अंगारा लेके फेंकना चाहे दूसरे को ऊपर, तो पहले वो जलेगा कि नहीं जलेगा, उसका हाथ काला होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही द्वेष की स्थिति है। तो आत्मा द्वेष से रहित है। हम एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं, कितना याद रहता, अनादिकाल से यात्रा चल रही पिछले भाव में। अब जिनने द्वेष रखा वो सब कमठ के चेले, और जिनने द्वेष नहीं रखा वो पार्श्वनाथ के चेले। अब आप तय करो किसको पूजते हो, कमठ को कि पार्श्वनाथ को? क्यों भाभी, एकदम सिंपल बात है कि नहीं। तो ये आचार्य ने बताया, ये तो सरल अर्थ की बात चल रही है, गंभीर भी आएगा। मूढ़ हो, मूढ़ता एक अलग चीज है, हमारी समझ है, लेकिन जब व्यक्ति मोह युक्त होता है उसको मूढ़ कहते हैं। समझ होते हुए भी समझ काम नहीं करती, हम दूसरा ही निर्णय करते। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अपने बच्चे से हमें मोह है। जब अपना बच्चा वही गलती करे तो हमारी इंटरप्रिटेशन अलग हो, और दूसरा कोई करे तो हमारी इंटरप्रिटेशन अलग हो। अब कानून, संविधान वह कहता है तो भाई सबके साथ एक ही जो नियम है वो सबके साथ, लेकिन हमारा मोह तो जोर मारता। मुझे याद है भाई साहब, जब पंजाब के और हरियाणा के डीजीपी थे, उस समय की बात है, हमें पता चला कि किसी अपनी जैन साध्वी या किसी के साथ कुछ बात हुई, और मैंने भाई साहब से तत्काल कहा, कहते भाई साहब मैं अपनी ओर से जो कर रहा हूँ लेकिन संवैधानिक तरीके से ही करूँगा। तो अब ये अंतर क्या है, ये जो मैंने अलग से बोला, दुनिया के बहुत लोग होते, और तो जो और कोई होते, दिल्ली आए, दिल्ली, इसीलिए तो मैं सारा करता हूँ। एक दिन पुलिस बाहर, कोई बात नहीं, आराम से करो, चली जाए, वो ढूंढते कुछ आई हो, कोई बात नहीं, ठीक। तो मेरा अभिप्राय समझ रहे ना कि ये जो कथन है, मूढ़ता क्या है? मूढ़ता मोह है, जिसके कारण हम सत्य का निर्णय प्रायः नहीं कर पाते। जानते हैं और सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, उसका नाम मोह है, ठीक है ना। तो ऋमूढ़ो ऋभवो, हमें अनेक प्रकार के भय होते हैं, कुछ आशंका से युक्त होते हैं, कुछ अपनी प्राण रक्षा आदि के कारण होते हैं। उन सब भयों से भी आत्मा रहित। कब तक भय करो? आखिरकार हर दौर को जीना है, ऐसा आत्मा है। ये स्वरूप बताया, ये अपन अर्थ कर चुके थे पिछली बार। अब जरा थोड़ा सा विचार करें कि ये क्रम क्यों रखा। पिछली बार बताया था, देखो सबसे पहले जो फंडामेंटल चीज है, जो हर कोई जन्म लेते ही जानता है, वो क्या जानता? जिस देह में जन्म लो, संगी असंगी जो भी है, तीनों दंड, मन वचन काय, इनसे परिचय आपको पाना नहीं पड़ता, कोशिश करना पड़ती।
कि जानू वो उतना क्षोभसम लेके जीव आया, उनसे अपनी तन्मयता, देह से तन्मयता वह ऑटोमेटिक हो, ठीक है ना। इसलिए इसको सबसे पहले कहा कि जिसको आपको कुछ करना नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद शुरू होता है द्वंद्व, कि अब इनके मन वचन काय के माध्यम से जो भी हमें मिल रहा है, जो हमारे सामने आ रहा है, उसे मैं अच्छा मानूं, बुरा मानूं, हितकारी मानूं, अहितकारी मानूं, लूं या त्यागूं, बच के रहूं, ये सब द्वंद्व पैदा हो। कल दंड नहीं होगा तो द्वंद्व नहीं होगा, सिंपल होगा। अब जब द्वंद्व होता है तो द्वंद्व के बाद हम कहां आते हैं? मम पर। हाँ भाई साहब, ये मेरा है, बाकी मेरा नहीं। द्वंद्व में हमने ऊहापोह की, ऊहापोह से निर्णय किया, मान लिया कि हाँ अब इतना ही है मेरा, बाकी चाहने को तो बहुत कुछ चाहते, राष्ट्रपति भवन भी चाहते, समझ में। आपको मौका मिला तो अमेरिका भी पूरा अपना चाहोगे, चाहने का कुछ नहीं है। द्वंद्व में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ममत्व की सीमाएं होंगी। क्रम समझ में आ रहा है भाई साहब? थोड़ा पहचानना, मैंने पिछली बार भी कह दिया था कि इसमें क्रम है और क्रम का अपना कारण है, उस क्रम को आप तोड़ नहीं सकते, समझ गए? तो पूरा मनोविज्ञान है। दंड मिलेंगे तो द्वंद्व होगा, द्वंद्व जो ही होगा तो द्वंद्व चलता रहेगा, वो होती रहेगी। कई बार बहुत इच्छाएं होती, सभी लोग आईपी यूपीएससी निकलना, आईएएस वगैरह निकलना चाहते, जब नहीं हो पाती फिर उसके बाद में तुमने तो सारे अटेम्प्ट दे लिए, अब कुछ करना है क्या? यही करते रहोगे, अब तो तुम्हें चांस नहीं रहे। तो फिर वो जो होती है, ठीक है, हम यही कोई दुकान धंधा करता है, कोई छोटी नौकरी करता है, समझ गया, तो उसको फिर वहां अपने ममत्व को सीमित कर दें। फिर ममत्व जहां हो जाता है वहीं कल उसको ही अपना आकार और स्वरूप समझने लगता। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा पद है, समझे? उस आकार में अपने आप को फील करने लगता। पंडित है तो पंडिताई में अनुभव करेगा, समझ में। कोई बड़ा अधिकारी में अनुभव करेगा, सेठ है, व्यापारी है, उसमें उद्योगपति, सब अपने अपने ढंग से। दीनहीन है तो दीनहीन में अनुभव करेगा। वो धीरे धीरे मम के जिससे ममत्व होगा उसके अनुसार ही अपना आकार, प्रकार और परिकर को अनुभव करने लगेगा, ठीक है ना। मनवचन काय में और ये कल में, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन वचन काय माने जो दंड उनको कहते हैं जो आपको मिल गए, आपने उनमें कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो उस समय जो मिले उनमें एक जन्मजात ममत्व होता है। एक आप ममत्व के बाद अपना स्वरूप चुनते हैं, मानते हैं। चाहते तो पहले आप आईएएस बनना, मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना और पता नहीं क्या क्या बनना। ख्यालों में तो कोई ख्वाबों की कमी है, लेकिन आखिरकार जब ममत्व सीमित होता है तो हम अपना आकार प्रकार भी, रास्ता, दायरा जिसे कहते हैं, वो सीमित कर देते हैं, ठीक है ना। उसको ही अपना कल, शरीर, आप कौन हो कि हम गृहिणी हैं। अब अन्य कोई लेडी हो, वो मंत्री हो, तो वो गृहिणी और लेडी नहीं मानती, गृहिणी तो वो भी होती, लेकिन उस पर हावी क्या हो जाता? मंत्री पना। बड़ी अधिकारी हो तो अधिकारी पना हावी हो, समझ गए? ये अंतर, और कोई अंतर नहीं। ये आपके बस का नहीं, ये मिला है लेकिन ये आपने अपनाया, ये अंतर है। वो कुछ फिर जो कल हो गया, जो हमने आकार अपना समझ लिया, स्वरूप समझ लिया, उसको आप आलंबन करने लगते हैं, आश्रित होने लगते हैं। सोच आपकी वहां डेवलप हो जाती है। अरे भाई साहब, हम तो छोटे आदमी हैं, हमारा तो यही है, हम इतनी चीजें कहाँ सोच सकते। झोपड़ी में रहने वाला है, 1 BHK में रहने वाला मर्सिडीज के ख्वाब कहाँ से पाले? फिर वो उन चीजों से अलग होके उन्हीं में आलम्बन लेता है जो उसका संभव, जिसको वो अचीव कर सकता है, यूज कर सकता है, वो वहीं तक सीमित होने लगा, समझ गए? और जो आलम्बन ले लेगा तो उससे राग और द्वेष, पहले करेगा राग, ठीक है ना। अब जो एक गरीब भी है, कुछ नहीं, सब्जी खरीद के तो खा ही सकता, अब उसको पहले करेले से चिढ़, ठीक है ना।
या करेला बहुत पसंद था, या कोई मीठा बहुत पसंद था, तो वो अपना जो चीज उसमें है उसमें अपने राग को, ये मेरी पसंद है। देखो पहले ये भी द्वंद्व में भी वही राग द्वेष था और यहाँ भी वही है, लेकिन अंतर क्या है, वहां ऊहा पोह थी, दुविधा थी, ठीक है ना, ये बेहतर के ये बेहतर, इसे अपनाऊं कि इसे अपनाऊं। अब यहाँ आलम्बन जब हो चुका तो उसके बाद अकेला राग ही हो। हाँ हमारा तो यही है भाई, मेरी तो सबसे बढ़िया चीज यही, ठीक है ना। और उसकी में राग जब फेल होता है तो क्या होगा, द्वेष। द्वेष कभी जन्मजात नहीं, आप द्वेष नहीं करना जानते, आप सिर्फ राग करना जानते। जो आपकी मानसिकता है, राग जिस चीज में फेल हो जाए तब द्वेष का जन्म। लोगों में शादी होती, फिर बाद में इतने कोर्ट केस चलते, कब चलते, राग की फेलियर होने पे, कि राग हुआ ही नहीं हो, द्वेष चलने लगेगा। दोनों के बीच में मकान का झगड़ा, सब दोनों मकान का, तो तब तो झगड़ा होगा, तब तो कोर्ट केस होंगे। अब मकान ही नहीं चाहते और कोर्ट केस कर रहे, करेगा कुछ? कोई राष्ट्रपति भवन पे कोर्ट केस करो, भाई साहब आप भी करोगे, हमारा मैं कहूँ हमारा, दोनों को पागल कहेगा। ये राग के फेलियर होने पर द्वेष, तो उन सब से अलग करते करते फिर जीव जब विचार की श्रेणी में आ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है भाई, सब सामान्य नहीं है ये। अपने पूरा मनोविज्ञान और अपने कैसे जीव जन्म लेते ही उसके बाद कहाँ कहाँ उलझता है, वो सारी प्रक्रियाएं दी हैं आचार्य। फिर वो जब राग और द्वेष, यहाँ पर उसको फिर से एक द्वंद्व उत्पन्न होता, सब मैं जिसको आज चाहता था आज उसी से द्वेष करता हूं, क्यों होता है बार बार? तो उसको कहा कि तुम मूढ़ हो, तुम गुणों के आधार पर और अगुणों के आधार पर राग द्वेष नहीं कर रहे हो, तुम अपनी मूर्खता के आधार पर। दुनिया में प्रसिद्ध कहावतें हैं कि जो गलती बेटी करे और वही गलती बहू करे तो बहू के लिए सास ताना मारती है बेटी। वो क्या है, वो मोह, उसको पहचानो। यहां से आत्मा, ये लास्ट के दोनों जो है आत्मा लोचन, यहां तक प्रतिक्रियाएं हैं, ये जन्म से ये द्वंद्व, फिर उसमें ममत्व किया दुविधा के बाद, उसके बाद उसको अपना स्वरूप मान लिया, फिर उसका आलम्बन कर लिया, आलम्बन के बाद राग हुआ, राग फेल होने पे द्वेष। यहां तक का स्वरूप समझ में आ गया, क्लियर हुआ? अब इसके बाद में यहां से सेल्फ एनालिसिस, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? भाई सब पेज नंबर बता दीजिए, देख सकते 112, ठीक है। तो क्या कहा, अब यहां से थोड़ा गंभीर विषय है, शांति से एकाग्रचित्त होकर सुनिए। अभी निम्मूढ़ो, मूढ़ता रहित, हम अपने आप में बहुत कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं राग और द्वेष की, लेकिन ऐसी क्यों होती है? किसी चीज से मुझे राग होता है, किसी चीज से द्वेष होता है, क्यों? बहुत कम लोग विचार करते हैं, यहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। बट आचार्य ने, क्योंकि ये तो एक मुनिराज साधक है जो नियम से ले, तो वो उसके बाद की भूमिका पर विचार कर रहे हैं कि हमें मूढ़ता से, मोह से रहित भी होना है। मोह माने क्या? जो आपके राग द्वेष को जस्टिफाई नहीं होने दे। राग द्वेष तो करा है पर जस्टिफिकेशन नहीं होने। आप इसके साथ ऐसा करते हो, दूसरे के साथ उसी बात पर ऐसा करते हो, समझ गए? वो मोह है। अरे राग, आपको ये चीज पसंद है, ये चीज ना पसंद है, तो आप राग द्वेष करते ना अकेला, लेकिन वो उसी परिस्थिति में एक के साथ आपका दूसरा व्यवहार, दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार, समझिए ये अंतर। तो वो अपना सेल्फ एनालिसिस करके पहचानता है कि मेरे अंदर, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे चिंतन में कहीं ना कहीं मोह समाया हुआ है, जो राग द्वेष भी ईमानदारी से नहीं करने देते। राजकुमार जी, मोह समाया हुआ। तो देखो, व्यक्ति जन्म से लेके और यहां तक पहुंच गया कि वो सेल्फ एनालिसिस करने लगा।
सच बताओ, पिछली बार यही गाथा पढ़ी थी, उस समय कुछ भी लग रहा था कि ऐसा कुछ है। हमने शब्दार्थ कर लिया, एक एक शब्द को समझ लिया, लेकिन ये है कुंद कुंद को पढ़ने का तरीका। और इससे हमें लगता है कि कुंद कुंद कितना परफेक्ट एनालिसिस करते हुए वो क्रम देते हैं, कोई बात क्यों कहते हैं, उसके पीछे पूरे पूरे कारण। और अब आप टीका पढ़ लो, लोगों के व्याख्यान पढ़ लो, जो चाहे सुन लो, लेकिन ये क्रम कोई ने नहीं बताया। मैं सब सुन के आया हूं, पढ़ के आया हूं। इसमें मेरा श्रेय नहीं जानना, मात्र कुंद कुंद का श्रेय जानना कि कुंद कुंद ने अपनी ओर से परफेक्शन के साथ बात रखी है। हम उतने परफेक्शन से समझ पाते या नहीं समझ पाते हैं, ये एनालिसिस हमें करना है। आत्म परीक्षण करना है कि जैसा आचार्य ने कहा, क्या हम उसे पकड़ भी पा रहे हैं? ठीक है ना? इसके लिए ये चर्चा, ये क्रम बता रहा हूं, मेरा महत्व बताने के लिए नहीं बता। ठीक है, ये जो महत्व है वो श्रेय तो आचार्य का, मेरा का है। हम थोड़ा बहुत पहचान पाते हैं, इसी को हम अपना सौभाग्य मानते हैं। श्रेय नहीं मानते, सौभाग्य मानते। श्रेय में अहंकार को, ठीक है ना भाई, हमारे लिए भाग्य के इतना मिली, इतनी समझ हुई कि हम थोड़ा बहुत पहचान सके, बस बहुत। अब देखो, मूढ़ता जब पहचानते हैं, लेकिन मूढ़ता पर कंट्रोल नहीं है। जान गए कि हाँ भाई गड़बड़ी कर तो रहे हैं, अपने बेटे के साथ उसी गलती पे कुछ और सोच रहे और दूसरे के बेटे के साथ कुछ और सोच रहे। ये दो तरह की प्रतिक्रियाएं क्यों हैं? अपना बच्चा धमा चौकड़ी मचाते हुए नाती पोते यदि गर्दन पे चढ़े, पीठ पे चढ़े, कूदे, तो दादा नाना जो भी होते खुश होते, अरे बच्चे। और दूसरा कोई बोल भी दे, वो सुसु कर दे सिर्फ, तो अभी बच्चे चल खुश होते, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा नाती, खुश होते। और वही काम दूसरा बोले भी तो डंडा निकाल के लाएंगे, इतनी हिम्मत। अब आपको कितना बड़ा अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा भाई? तो उसने मोह को जब एनालिसिस किया तो पहचाना, ये तो मेरा मोह बोल रहा था, मेरा विवेक नहीं बोल रहा। यदि विवेक की बात होती तो जो अच्छा है वो अच्छा रहना चाहिए था, जो बुरा है वो बुरा रहना, उसके प्रति राग द्वेष अकेला। लेकिन आपके राग द्वेष सब जगह एक जैसे नहीं, एक ही कारण पे नहीं है, उनका आधार एक नहीं है। तो फिर चिंता हुई कि फिर असली आधार क्या है, ये राग द्वेष कराता कौन है, किससे होते हैं? तो हमने मोह को पहचाना। अब जो मोह पहचाना, राग द्वेष को एक बार कंट्रोल आप कर सकते हो, तात्कालिक प्रणतियां हैं, लेकिन अपने अंदर में जो मोह बस गया है उसको पहचानना और उससे बचना क्या इतना आसान है? जो डॉक्टर दूसरे को इंजेक्शन लगाता है बड़े आराम होता है, कुछ नहीं, चीटी काटे इतना हो, और उससे क्या अपने हाथ में लगा, कंपाउंडर तू लगा, क्यों? मोह बस। उसे इंजेक्शन लगाना नहीं आता, ये समस्या नहीं है। परफेक्ट जिंदगी भर लगाए, हजारों लाखों लगाए, लेकिन आप अपना कहे सैंपल के लिए ब्लड ले लें तो लिस्ट कौन होता है? ज्ञान तो है, कला तो आती है, उपकरण भी है आपके पास, समझ गए? लेकिन कई लोग शुगर वाले रोज बेचारे टेस्ट करते हैं, एक दूध निकालते हैं, लेकिन अपने में जो चुभाने की होती है उस समय वो मोह के कारण, ये भी मोह है और वो भी मोह है, जो भय लगता है, डर लगता है, एक बार हाथ कांपता है चुभाते समय, वो भी कौन है? मोह है। ठीक है ना? और जो आपके लिए चुभाते हो वो भी मोह है। भाई साहब जांच लो, कहीं ऐसा ना हो शुगर बढ़ जाए तो अभी लेने के देने पड़ जाए, अभी क्या लेवल चल रहा उसी हिसाब से खाओ पियो। ये सब कर रहे कि नहीं कर रहे? माने क्रिया एक बूंद खून निकालो, दोनों के पीछे जो आप अपने भय को जीत के भी चुभा रहे,
वो भी मोह है। और जो भय लग रहा तो आचार्य कहते हैं कि जब मोह बसता है, मूढ़ता बसती है, तो उससे भय उत्पन्न हो। दुनिया में इतने लोग मरते रहते हैं, कितने की खबर आती, ठीक है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट, फ्लाइट क्रैश होना और दुनिया भर की घटनाएं हैं। लेकिन अभी बात हुई कि साहब पुणे में जीका वायरस फैला, कुछ केस आए, किसको फोन करोगे? अमित जी हमने अपनी बेटा मतलब ठीक है, सावधानी रखना। ये पुणे में लाखों लोग रहते हैं, लाखों लाख लोग रहते हैं, उनमें आपके पास भी 150 नंबर हो सकते हैं, आपने किसी को नहीं किया, समझ गया? जो होगा अपने आप देखेंगे। लेकिन जहां मोह जुड़ा हुआ है वहां भय उत्पन्न है, समझ गए? देखो पूरा क्रम है कि नहीं। ये मोह भय को उत्पन्न करता है और भय आपको संलेखना नहीं होगा। जब भय है तो आप संलेखना कैसे करोगे? समझ गए? इसलिए आचार्य ने पूरा एक साइकिल बनाया। कितने पॉइंट हुए? 9 पॉइंट दिए। कहां से शुरू किया? दंड, द्वंद्व, मम, कल, आलंब, राग, द्वेष, मोह और भय। लेकिन देखिए आप कितना परफेक्ट सिस्टम है। इनमें एक शब्द को भी आगे पीछे कर सकते हैं आप, समझ रहे? इससे हम अपने पूरे जन्म से लेके और मरण तक पूरे साइकिल को जान सकते हैं। आप किस उम्र में, किस स्थिति में, कहां कहां पलटियां खाते हैं, कहां कहां उतार चढ़ाव भोगते हैं, सारा साइकिल दे एक गाथा आपके पूरे जीवन को बता। और इन सब को, इन चीजों को जब तक दिमाग से नहीं निकालोगे, आपकी नियम संलेखना किसी कीमत पर नहीं है। पिछले संडे की चर्चा में और इस संडे की चर्चा में गाथा वही, शब्द वही है, लेकिन विषय जो अभिप्राय है वो 100% चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज का मतलब पहले कुछ कहा था नहीं, पहले अलग विवक्षा से उस बात को, आज इसके क्रम क्यों दिया और वह क्रम कितना मनोवैज्ञानिक है। और यदि इस क्रम को हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को संलेखना का पात्र नहीं बना सकते। ये ग्रंथ काय का है? नियम संलेख। इसका नाम नियमसार क्यों है? क्योंकि ये नियम संलेखना का। तो हमें इस चीज को पहचानना है, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखो इसका जो 2 पक्ष थे कि विपरीय परिहरण, विपरीतता क्या है, इसमें जितनी बताई है वो सभी विपरीतता। दंड, ये दंड को दंड क्यों? आप जानते हो दंड के लिए एक शब्द और चलता था हमारे यहाँ, आगल। आगल शब्द सुना है? सुना है या नहीं? कोई बात, बड़ी बात नहीं है, आप तो जानती। लो अब थोड़ी बात, अब थोड़ी बात ऐसा बात। लो राजकुमार जी आप तो जानते हैं, ये जब बैठा है विद्वान। नहीं ऐसे मत कहो, दूसरे को मत डालो, अपनी बात करो। सुनो सुनो, देखो क्या होता है हमारे यहाँ अर्गला या आगल जो कहते थे गाँव में होता था। जब आज तो आपके ऐसे लॉकिंग सिस्टम दुनिया भर के आ गए, ठीक है ना, दरवाजे अपने आप एक चीज से फिक्स हो जाते हैं, नहीं खुलते। पहले जो लगाते थे अकेला नहीं, वो सांकल थी, आगल नहीं। सांकल और आगल में अंतर, जो लोहे की आप लगा देते थे वो सांकल, आगल अलग। आगल वो कहलाती है, अर्गला बोलते हैं संस्कृत में उसको, हिंदी में। वो क्या था कि पूरा दरवाजा जैसे बंद किया। अब पुराने टाइप के दरवाजे चूल्हे होती थी, नीचे उनके लकड़ी की ही बने होती थी, तो वो हिलते हिलते थोड़ी घिस जाएंगी तो दरवाजा लूज हो जाता था, समझ गया ना? धीरे धीरे
जोर से धक्का मारो या उनमें गैप हो गया, हाथ से पीछे सांकल लगाई, खोल। समझ रहे ना? तो वो दरवाजा लगाने के बाद हम निश्चिंत होकर सो सकें, इसके लिए एक चीज चलती थी, उसे आगल बोलते। वो क्या? दरवाजा आपने बंद किया, दोनों साइड की जो दीवार है दोनों में छेद होता था और वो छेद गहरा होता था, उसमें मोटा लक्कड़ फंसा देते थे। अब वो दरवाजा नहीं हिल सकता, ना तो कोई खोल सकता ना हिला सकता। सांकल में हिल सकता है, हाथ डाल सकता, सब कुछ कर सकता, देख सकते हो, झांक सकते हो, लेकिन आगल लग गई फिर उसमें अकल का कोई काम नहीं। अब जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होना, अब वो हिलेगी तभी होगा। इसीलिए यहां दंड, दंड माने होता है एक्चुअली आगल, मनोदंड, मन की आगल। हमने उससे आगे कभी सोची ही नहीं। मैं सोचना जानता हूं, इससे आगे सोची। मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, उधर बुद्धि नहीं गई। मैं कौन हूं? मैं विचारशील हूं। आप परिचय क्या देते हो? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। क्यों? इसके अलावा कोई परिचय देते हो? बच्चों को पढ़ाते हो? ऐसे ही चलता है। दिमाग वहीं फीड कर दिया, पहले मन की प्रवृत्ति पर ही आपको बांध, उससे आगे कुछ आप हो ही सकते हो। ये आगल लग गई। फिर वचन, मैं बोलना जानता हूं, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो हमसे बात करके देखे। ये सारी प्रक्रिया मैं उस समय पता नहीं क्यों बोल नहीं पाया, वरना मैं तो ऐसा बोलता। ये जो बोलना है ये आत्मा का स्वरूप या धर्म है क्या? बताइए। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद एक शब्द नहीं बोलते। दिव्य ध्वनि खिलती है, होती है, वो बात अलग है, लेकिन वो नहीं बोलते। उनकी तो प्रतिज्ञा होती है, दीक्षा ली आजीवन मौन व्रत। समझिए क्यों? इसलिए नहीं कि भैया नहीं बोलूंगा, मौन ही रहूंगा तो मुझे लोग बड़ा समझेंगे, तपस्या। ये सब भ्रम है। मौन माने मैं वचन के बंधन में अपने को अपने में भीतर करता हूं। वचन हमें बंधन नहीं है कि हमें बोलना ही पड़े। समझ गए? और तीसरा काय, कोई अच्छी बात कही, हमारी भुजाएं, हमारा शरीर अलग ढंग से फड़कता। कोई भयंकर बात हुई तो आपके रोम रोम खड़े हो जाते, होता कि नहीं? तो ये जो आपने अपने आप के, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वरूप को इन मन वचन काय, इन तीन अर्गलाओं के भीतर बांध के रखा, जन्म से ही ऑटोमेटिक। समझिए? इसके लिए ही चार संज्ञाएं कही। आहार संज्ञा माने, संज्ञा माने ऑटोमेटिक जो होती हैं, पुराने संस्कारों से चल रही हैं, आप सीखते नहीं। गाय का बछड़ा जहां मिल जाए, गाय के अगले दो पैरों के बीच में ही मुंह मारता। उसे किसने सिखाया कि मुंह मारो तुझे दूध मिलेगा? सिखाया किसी ने? लेकिन वो जन्म से ही जहां मिलेगा तहां मिलेगा, लेकिन जहां मौका लगेगा वही मुंह मारेगा। समझ? तो उसे किसने सिखाया? आहार संज्ञा। भय संज्ञा, किससे डरना? कोई जोर से चिल्लाए, अपने आप बचते, भय संज्ञा। मैथुन संज्ञा, किसी को देख के आकर्षित होना। और परिग्रह संज्ञा, जो अच्छा मिले हमें मिल जाए। ये संज्ञाएं चलती हैं क्योंकि हमने अपने आप को तीन दंडों में बांधा। समझ गए? फिर वो संज्ञाएं उत्पन्न होंगी तो द्वंद्व उत्पन्न होंगे। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका चिंतन जरूर करें। ठीक है ना? चिंतन करेगा, चिंतन के साथ चॉइस करेगा, ये बढ़िया, ये मेरा। चॉइस के साथ फिर इसको अपने घर में ले आए, जैसे और हमारा मालिकाना, ये घर पसंद आया, हमने खरीद लिया, मालिकाना। वो कल उसको हमने अपने आत्मसात कर लिया, अभी तक उसके बंधन में थी, अब हमने उस पर आधिपत्य बना लिया, अपना मालिकाना है। निरालंबो, आप उसके आलम्बन में रहने लगे। उसके बिना आपको ये जो छात्र जीवन होता है उसमें बेटा कभी अकेले रहे हैं? बहुत अच्छा। अपने कपड़े कौन धोता?
बताओ। और जब है ही एक जोड़ी तो कौन सी मशीन लगाओगे? रगड़ के धो लेते कि नहीं धो लेते? क्यों? और शादी हो जाए, श्रीमती जी रोज करने लगे, अरे हमारे कपड़े नहीं है, कल मैं धोना भूल, अरे क्यों भूल गई? ये जो बहस शुरू हुई, विवाद शुरू हुए, वो कैसे हुए? आलम्बन की आदत। आप उन पर डिपेंड हो रहे, आपने अपना लाइफ स्टाइल वो बना लिया, ये काम ये करेंगे, ये काम। मुनिराज सारे काम अपने स्वयं करते, किसी से नहीं कराते। अनंत स्वाधीनता की वृत्ति का नाम है मुनिधर्म। वो यदि दूसरों से कराएं तो समझ लेना उन्होंने मुनि धर्म का त्याग कर दिया, खाली शरीर ही रह गया, धर्म का तो त्याग कर दिया। वो पराश्रित नहीं बनते, आप कितने पकवान बना के दो, लेकिन वो चुन के उतने अपने लिए वैराग्य वृत्ति के अनुकूल सात्विक आहार ही लेते हैं। जो गरिष्ठ आहार लें, ज्यादा रस लें, पकवान मेवे लें, समझ लेना वो मुनिराज है ही नहीं, क्योंकि वो आलम्बन में फंसते नहीं। जानते सब है, जानना अलग चीज है और आलम्बन लेना अलग चीज है। हम जानते हैं और उस पर अटक जाते हैं, वो जानते सब हैं लेकिन अटकते। नहीं रागो, जब अटकोगे नहीं तो राग द्वेष राग नहीं हो, राग फेल नहीं होगा। जब राग ही नहीं किया तो फेल नहीं होगी, फेल नहीं होगे तो द्वेष नहीं होगा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? लॉ। आइए, इसमें कितनी बार फेल हुए? मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं, द्वेष कब होगा? जब राग हो। मैं तो इसके लिए पूछ रहा हूं, मेरी शैली जरा अलग है। अच्छा अच्छा, सुनो तो मेरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि राग फेल होगा तो द्वेष होगा, जब राग ही नहीं किया तो द्वेष नहीं। अब आप फेलियर कहलाओगे क्या आईएएस के? जब दिए ही नहीं, उससे हमने चॉइस ही नहीं ली, चूज ही नहीं किया। अब आप अंदर समझ रहे, पूरा नहीं समझ रहे। ये ऋण दोष, फिर ऋण मूढ़ो। जब तक राग द्वेष की वृत्तियां आपके ही व्यक्तित्व को, आपके चिंतन को मथेंगी नहीं, यार ऐसा मैं करता क्यों, देखते ही एकदम हो जाता, तो एनालाइज करोगे कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी मूर्खता मोह काम कर, तब मोह को पहचान पा। अन्यथा तो जीव राग। अभी अपना प्रवचन साहब जी पे जो चला, चारित्र संबंधी मोह, क्यों बेटा सच बताओ, मोह के नाम पर दर्शन मोह को ही जानते हैं कि चारित्र मोह को भी जानते हैं? चारित्र मोह माना राग द्वेष जानते हैं, बुरा मत मानो। उसमें मोह क्या है? राग द्वेष तो परिणतियां हैं, उसमें मोह क्या है? अब आप समझ रहे कैसे? वो अलग चीज है। अभी करीब 5 या 6 घंटे व्याख्यान हुए उसमें एक चीज पर कि मुनि धर्म में भी चारित्र संबंधी मोह क्या हो, उस पर करीब करीब 5 या 6 घंटे व्याख्यान हुए इस पॉइंट को हाईलाइट करने के। अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना, बहुत से लोगों के सुने लेकिन कहीं नहीं था। आप समझ रहे ना? तो वो ये मोह इन दोनों से अलग चीज, इसीलिए मैंने कहा था कि ये दर्शन मोह नहीं है। समझिए, ये दर्शन मोह एक अलग चीज, बहुत स्थूल भूमिका की है। नियम सार है मुनिराजों के नियम संलेखना करना, उसमें अपने शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए वो इसमें नहीं, उसका क्रम है। तो मुनिराजों के लिए दर्शन मोह होता है क्या? होता है? नहीं होता। तो होता ही नहीं है, तो इस मोह का अर्थ वो कहां से हो जाएगा? अब समझ गए? ये राग द्वेष की वृत्तियां जन्म क्यों ले रही हैं, इनका सेल्फ एनालिसिस करके और उसको पहचानने की क्षमता जब पैदा होगी, तब आप मोह का अर्थ समझो, तब मूढ़ता का अर्थ समझो। आप 3 मूढ़ताएं जानते हो, देव मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता, ये सब बहुत स्थूल चीज, सब हमारे लिए बाहरी। पकड़ाया कुछ जाता है, हमें पकड़ना कुछ और होता है। क्यों? कई लोग स्थापना करते, कई लोग नहीं करते, दोनों में लड़ाई करते कि नहीं? मंगलाचरण से कहा नहीं स्थापना नहीं होती, विसर्जन नहीं होती। कई लोग तो है क्या?
वो अपने भावों, ये तो नहीं है तो फिर चावल भी क्यों चढ़ा? भगवान को तो खाना नहीं, लेना नहीं। समझ रहे? मैं किसी चीज का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये सभी स्थापना निक्षेप है, उसमें भावों की प्रधानता है। इनके माध्यम से हम अपने भावों की पुष्टि करते हैं, इनके को सब कुछ नहीं मानते, है कि नहीं? पर हमने इन पे लड़ाई शुरू कर दी, कुछ स्थापना करेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ ये करेंगे कुछ वो। हमने सारी बाहरी क्रियाओं पर मशक्कत शुरू कर दी, आप मोह तक नहीं पहुंचे। हम ये मान लेते हैं, हमें ये चीज नहीं मानते, राग और द्वेष। आपने चरित्र संबंधी मोह को नहीं पहचाना। ये सेल्फ एनालिसिस से अपनी अंतरंग वृत्ति को सूक्ष्मता से निरीक्षण करो, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने को आपको कौन सा संस्कार प्रेरित कर रहा है? उस संस्कार को समझो। आप बताओ, आज जरा जरा सी बीमारी में सब दर्द बहुत हो, पेन किलर हो गया इलाज, ये तो तात्कालिक थी, तो वहां हत्या बहुत मचा रहा था इसलिए दे दी। अब वो क्या करेंगे? जांच की, ये हुआ किस कारण से? 4 जांचें लिखी, कुछ नहीं निकला किसी ने। तो एक्सपर्ट के पास जाओ, वो कहा भाई साहब ये काम इस कारण, इसकी जांच हो। जांचें बढ़ती जाती, फिर जब पकड़ में आता है तो इलाज वहां किया जाता है कि जहां दर्द हो रहा था वहां किया जाता है। बताइए, समझ रहे हैं? ये है असली मुद्दे की बात जो मैं आपको पकड़ाना चाहता हूं। ये अब आपने मोह को पहचाना, आप सेल्फ एनालिसिस करो। इसमें कोई ग्रंथ, कोई लैब आपके परिणामों की जांच नहीं कर सकती। अपने परिणामों की जांच राग द्वेष के लेवल के आने पर वहां अपने परिणामों की जांच करो कि आपको आखिरकार राग द्वेष होते ही क्यों है। तीसरा देश खेल रहा हो, आप आराम से देखते रहे, वो आउट हो तो भी खुश होते हो, चौका में छक्का मारे तो भी खुश होते हो। हो किसके? किसी के नहीं है ना, इसलिए तो खेल में आनंद ले रहे। जिस दिन किसी के बन जाएंगे उस दिन क्वालिटी में आनंद नहीं ले पाएंगे, फिर तो ममत्व। वो पहचानो ममत्व। आप खेल जान देख रहे हो कि ममत्व देखते हो? सच बताओ, जहां आपकी टीम नहीं खेल रही हो उस खेल को देखना चाहते हो? कुछ नहीं हो तो पाकिस्तान खेल रहा, वो पिटा, मजा, तो द्वेष का ही मजा। राग, ये मजा क्यों आ रहा है आपको? राग द्वेष की वृत्तियों में आनंद नहीं, लेकिन आपको आनंद क्यों आ रहा? उसको एनालिसिस पहचानो, कहां हो रहा है जन्म, उसका कौन उसको प्रेरित कर रहा है, उसका नाम है मोह। और ये मोह जब तक बना रहेगा आप संलेखना ले नहीं सकते हो, क्योंकि भय, जितने अकेले होगे, जितने निरुपाय होगे, जिसको आज तक पाला पोसा वो भी छोड़ के जाना, अगले का पता नहीं, तो अनागत का भी भय होगा, ये लोक संबंधी भय भी होगा, परलोक संबंधी भय भी, सारे भय चले। उस समय कहते मौत से बड़ा दुख नहीं, कहते कोई कष्ट नहीं होता। सच बता रहा हूं, कोई कष्ट नहीं होता। भाई साहब से पूछो, बाबूजी सामने बैठे बैठे एक से ने जरा सा भी पता कराए भी हो तुम, भाई आदमी कुछ नहीं होता, दर्द हो तो कराएगा तो, समझ गया? कुछ नहीं, मौत का दर्द नहीं है, दर्द है भय का। समझ में? भय का सबसे बड़ा दर्द है। इसको आप नहीं जीतोगे, उससे निर्भय नहीं बनोगे, तब तक आप अप्पा नहीं हो पाओगे। बाकी सब कुछ बनेगा, समझे? और जब अप्पा के रूप में आओगे तो शुद्ध भाव उत्पन्न होंगे, उनकी वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो उनके आधार पे आप उन चीजों को फील कर पाओगे कि हाँ ये शुद्ध भाव है, इससे मेरी संलेखना निर्भय होगी। अब चौथा,
लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, ऋणीय भावना नहीं। अब ये बताओ, कुंद कुंद इनमें से कौन सी चीज नहीं जानते? ये एकदम अलग लेवल की बात है, एकदम अलग लेवल। तो नियम सार को इन दो लेवल पे जिसने नहीं पढ़ा, समझ लो उसने नियम सार को पढ़ा ही नहीं। तीसरी गाथा पढ़ी है इसकी कभी? तीसरी गाथा में आचार्य देव साफ लिखते हैं, विपरीय परिहरथम। क्या अर्थ है? विपरीतता का परिहार करने के लिए। मैं नियम सार क्यों लिख रहा हूं? कि इनके बारे में जो कुछ भी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ है, हमारे पास कुछ गड़बड़ फीडिंग है, पहले उसको निकाल। बेटा तुम विश्वास नहीं करोगे, जहां 6 प्रकार के पुद्गल स्कंधों की चर्चा की है, इसमें कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा आपका स्वाध्यायी हो, वो आधा घंटे भी चर्चा नहीं कर सकता उसमें। भाई साहब अच्छी तरह जानते, उस पर यहाँ करीब करीब 8 से 10 घंटे चर्चा चली, और इतनी गहराई, इतना मर्म निकला, तब पता चलता है कि आचार्य ने वो चीज ली क्यों थी। ये ग्रंथ नॉलेज का ग्रंथ नहीं है, जानकारी इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये 100% स्पिरिचुअल है, भावनात्मक है। आप इससे यदि नॉलेज लेते हैं कि हाँ ये स्कंद 6 प्रकार के होते हैं, तो आप बिल्कुल अनाड़ी। उन्होंने ये कहा ही नहीं, ये मान के चलो, मैं तो दृढ़ता से कहता हूं। और जब वाकई में उसकी चर्चा आई थी, मनुष्य किसे कहते? 4 गति जीवों की बात आई थी, उसमें मनुष्य किसे कहते? उसकी जो गाथा पढ़ो और उसका आप 1 घंटे का सुनो, आप कहोगे ये तो इसमें लिखा ही नहीं। और पूरा एक एक शब्द से, मूल गाथा से लेता हूं मैं, टीका लेते ही नहीं। डिफरेंस समझ रहे? तो इनको आप पहचानना सीख। हमारी कमी क्या है? हम कभी पहचानने की कोशिश नहीं करते। आप परफेक्टली, प्रॉपरली पहचानो, ये हम चाहते हैं, ठीक है ना? तो आचार्य ने क्या कहा लास्ट गाथा, सेकंड लास्ट गाथा में, ऋणीय भावना निमित्तम मये कदम नियम सार नाम। मैंने ये नियम सार की रचना की है, क्योंकि है ऋणीय भावना निमित्तम। मैंने अपनी भावना, अपने अंतरंग में भावना की, संलेखना की भावना की वृद्धि के लिए। तो क्या ये चीजें, मैं दंड रहित हूं, मैं द्वंद्व रहित हूं, ममकार रहित हूं, शरीर रहित हूं, आलम्बन रहित हूं, राग द्वेष रहित हूं, मूढ़ मोह रहित हूं, भय रहित हूं, क्या इतनी जानकारी उनको नहीं? तो फिर ये काय को लिखा हो? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? मैं अभी आपको एक जादू दिखाऊं। इसी में है, कहाँ है? आगे एक गाथा में आचार्य देव एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं शल्य रहित हूं, निःशल्य, ठीक है, शल्य रहित हूं, ठीक है। उसमें नीचे टीकाकार प्रमुखधारी देव आचार्य लिखते हैं, शल्य 3 प्रकार की होती हैं, मिथ्यात्व, माया और निधान। और इन 3 से अब रहित तो होता हूं या हूं। आचार्य ने तो होता हूं की बात की। नहीं, अभी आप सुनिए जरा, वो बात ही अलग, बात बिल्कुल अलग। तो प्रश्न किया कि क्या कुंद कुंद को नियमसार की रचना तक ये 3 शल्य थी? बताओ। अरे सामान्य सम्यक दृष्टि को नहीं होती तो कुंद कुंद जैसे महान महाव्रती मुनिराज, वर्तमान चारित्र के धनी, जो आज के सबसे बड़े आदर्श हैं, उनको ये हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उन्होंने गाथा में लिखा, मैं शल्य रहित होता हूं, और नीचे बताया मिथ्यात्व माया निधान। मैंने कहा बिल्कुल गलत व्याख्या, छूटते ही का। और ये बात आज की नहीं, आज से करीब 17-18 साल पहले बताई थी हमने कि मैं ऐसी व्याख्या को नहीं मानता। जब कुंद कुंद स्वयं लिख रहे हैं कि ऋणीय भावना निमित्तम, अपनी भावना की पुष्टि के लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं, तो मैं कैसे मान लूं ये बात? कुंद कुंद पे तो लागू ही नहीं पड़ती।
नियम सार की हर गाथा कुंभ कुंभ पर लागू, हर शब्द कुंभ कुंभ पर लागू पड़ना चाहिए, तब आप समझना कि कुंभ कुंभ को समझा। तो अरे शल्य शब्द का अर्थ चुभन है। चुभन कभी बेहद मुलायम भी होती, कठोर नहीं होती, बहुत मुलायम भी होती। भोजन करो और कोई पत्ते का या भिंडी का सबसे मुलायम रेशा दांत में कहीं फंस जाए, रह जाए, तो वो बेचैन आपको करता है कि नहीं करता? चुभ तो बिल्कुल नहीं करता, एकदम मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट। लेकिन उपयोग को डिस्टर्ब तो कर रहा है कि नहीं कर रहा? लगातार जीभ वहां जाती है, निकालने की कोशिश करती है। हम कोई चीज लेके निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो शल्य हुई कि नहीं? हम शल्य को चुभन, जब तक कांटा नहीं हो, जब तक शल्य नहीं। ये हमारी सोच का। कुंद कुंदाचार्य देव ने अपनी शल्य प्रवचन सार में चरणान योग चूलिका महाधिकार में क्लियर कही, अपुनर्भव कामिनो, मैं पुनर्भव नहीं चाहता। इस भाव से मोक्ष क्यों नहीं है? काल कौन होता है रोकने वाला? काल काल द्रव्य का प्रणमन है, उसमें चौथा काल पांचवा काल होता है नहीं? काल द्रव्य के भट्टना लक्षणों कालो आपने पढ़ा है, वर्तना लक्षण काल वो उसका स्वरूप है कि चौथा पांचवा काल का स्वरूप नहीं है। तो काल कौन होता है रोकने वाला? उसने कौन सी आगल लगा रखी और नहीं लगा रखी? तो रोक कौन रहा है हमारा? हम खुद रोक रहे हैं या कोई रोक रहा है? अब तो कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं है, यहां से जाके फिर उत्कृष्ट भावों से देव छूटेगी तो देवगति में वैमानिक देवों में जाओगे। तो महावृत्ति से वृत्ति हुए कि नहीं हुए? प्रमोशन हुआ कि डिमोशन? कौन संसार में रहे? सर्वोत्कृष्ट मुक्ति का मार्ग मुनि धर्म अपना लिया, उसके बाद लौट के आप कह रहे नहीं वापस जाओ। ये सांप सीढ़ी का खेल किसको बर्दाश्त? समझ गए? तो उनको जो शल्य थी यहां क्यों नहीं हो रहा? 95 साल तक उन्होंने सारा कुछ कर लिया, साधना कर ली, लगभग 84 साल की साधना, 11 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। 95 के हो गए 84 साल और बेदाग आचरण, नहीं तो वर्धमान चरित्र नहीं हो तो रिद्धियां नहीं होती, 7 रिद्धियां थी। समझ गया? पता नहीं हो तो हम तो बताते हैं, आप पर जानते सब हो, लेकिन पता नहीं हो। इन लोगों को कमी क्या है? मंगलायतन वगैरह में सिखाते नहीं है, पढ़ाते। समझ गए ना? सबसे बड़ी कमी है वहां जानकारियां देते हैं, पहचानना नहीं सिखाते। आप कोई भी विधान होता था उसके अंत में वो करते हैं ना प्रियंतम, उसमें क्या आता है? कुंद सप्तर्धि विशोभिता कुंद कुंदाद्य अनेक दिगंबर साधु चरणावा प्रियंतम, सप्तर्धि विशोभिता, सप्त रिद्धि है वो, ऋषि नहीं है। 7 रिद्धियों से सुशोभित, उनको अकेले चरण नहीं, कुल 7 रिद्धियां थी। उन सबका विवरण है, शिलालेखों में दिया हुआ। अब यही तो कमी है हमारे यहाँ। वो सब पल्लवग्राही पांडित, वो पत्ते पत्ते बता दिए, बने काय से कुछ नहीं बताया। पेड़ ग्रो कैसे करता है, विकास कैसे होता है, ये जानकारी नहीं है। कितने तरह के पत्ते होते हैं बता दिए। समझे? किसी को दोष नहीं दे रहा, जो कर रहा है सब बढ़िया है, लेकिन हमें रियल स्कॉलरशिप क्या है वो पहचानना सीख। समझे? तो ये जो गाथा है इसके पीछे आचार्य ने क्या कहा? प्रिय भावना लगी। तो ये सारी चीजें आचार्य जानते थे। जानना और जीवन में उतारना, इन दोनों में बहुत बड़ा। अभी प्रवचन सार जी पे जो चर्चा चल रही है भाई साहब, उसमें इस पॉइंट को बहुत ही डीपली हाईलाइट किया जा रहा है कि कुंद क्यों ये वहां तक गए, क्यों थे विदेशी? फॉरेन रिटर्न तो उन्हें बनना नहीं था, कोई लालसा थी नहीं। और जो हम कहते हैं सिमंदर, अरे क्या दर्शन करना, मुनि धर्म में तो देव दर्शन का नियम ही नहीं है। समझ में? गए क्यों थे? जो 84 साल की साधना के बाद भी तृप्ति नहीं हुई हमें कैसे, वो समझने गए।
समझ में आया? और वो समझ के आए तो वो नियम प्रवचन सार जी में सारा क्लियर लिख दिया। पहले ही अधिकार की जो 89 गाथा में पहुंचे तो वो 78 से 89वीं गाथाओं तक पूरा क्लियर कर दिया कि क्या था ये मोहपना, क्या गड़बड़ियां थी मेरे व्यक्तित्व में जो मुझे ये लगता था कि इसी भाव से हो जाए। सारी चीजें एकदम कम से कम मॉर्निंग तो 25-30 घंटे के व्याख्यान है उन गाथाओं का और ज्यादा ही होंगे। वो चीजें समझो तो पता चले कि हाँ आचार्य क्या कहना चाहते। उसमें साफ प्रूफ किया मैंने कि 84 पहाड़ लिख रहे थे कि क्या मोह नहीं, भव्य जीव जाने, सब लोग सुधरे। ये जो कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि जो एक रंच मात्र भी परिग्रह रखता है वो मुनि नहीं पशु है और पता नहीं क्या क्या कह दिए। ये इतनी कठोरता क्यों? अरे मुनि धर्म सुरक्षित रहे, शुद्ध बना रहे, ये भी मोह हुआ कि ये कहीं नहीं माना, प्रवचन सार में जाकर क्लियर किया। तो ये जो थी ये उसी के लिए थी। मेरे मन में जो चीजें पनप हुई अंतरंग से छोड़ो, बाहर से त्यागो, इससे कोई कीमत नहीं। आपको अंतरंग में ये देखने के बाद भी वो भाव नहीं जगे। कई बार कहता हूँ, भाई सब अच्छी तरह जानते हैं कि लोग कहते हैं सब 7 हाथ दूर रहो, स्त्री 7 हाथ। क्यों? तुम्हें देखने और छूने इन सब का करंट क्यों लगता? कमी तो वो करंट है ना तुम्हारे दिमाग में बसा। वो इस मूड़े पे बैठे, मूड़े ने तो ऐतराज नहीं किया, टेबल को छुआ उसने तो ऐतराज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको जो फर्क पड़ रहा है वो आपकी कमी है कि पुद्गल के स्पर्श की कमी है, कि चाक्षुष दर्शन की कमी है। डिफरेंस समझे? तो जहां कमी है उसको सुधारो ना। तुम बाहर में सारे बाण लगाते हो, सील बाण और राख। जहां बीमारी है वहां उस पर कोई इलाज करने को तैयार नहीं, उसको पहचानने को तैयार नहीं। समझे? तो ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही अलग, ये अलग लेवल पे व्याख्या करता है। इस तरह से अपने स्वरूप को जन्म से लेके और सल्लेखना तक, ये जन्म है ये सल्लेखना, यहां तक आप अपने स्वरूप का ऐसा विचार करो तब जाके आप सल्लेखना के साधना के पात्र बन पाओगे, तब सल्लेखना हो पाएगी। वरना ऊपर से तो ले ली, अंतरंग से ये भय नहीं निकाल। ख्याल में ये चर्चा हुई, आज समय हो गया। अगले दिन पर जो अगले संडे को चलेगी उसमें अगली गाथा में भी ऐसी कुछ बातें हैं, लेकिन उनका भी अर्थ अलग है, उनका क्रम अलग है। उसमें ये राग शब्द उसमें भी आएगा, वहां उस राग का भी अर्थ अलग है। ये आपको विशेष चर्चा आगे